जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वर्तमान में पूरा विपक्ष एक होकर नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, सेना, सनातन और भारतीय संस्कृति का विरोध कर रहा है, संविधान का विरोध कर रहा है, न्यायपालिका का विरोध कर रहा है और चुनाव आयोग का विरोध कर रहा है। क्योंकि जनता ये सब जान गई है कि ये सारा विपक्ष वही विपक्ष है कि इनकी उत्पत्ति ही कांग्रेस से त्रस्त होकर संगठन बने थे, उनसे ही इस विपक्ष की जो टीम है उसकी उत्पत्ति हुई है। उसमें शिवसेना हो, अकाली दल हो, जनता दल हो या जेडीयू हो, ममता बनर्जी हो, ये सैकड़ों कोई से आप पार्टी हो, ये सब कांग्रेस से लड़ने के लिए और कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने के लिए और कांग्रेस की नीतियों से दुखी होकर इन्होंने अपनी पार्टियां बनाई थी और इनकी सबकी स्थापना हुई। पर जब इन सबके राजनीतिक हित सिद्ध नहीं हुए और उसके कारण ये सब एक हो गए, ये उसी पार्टी के साथ में जाके बैठ गए हैं जिसके खिलाफ ये खड़े हुए थे। इनकी उत्पत्ति ही कांग्रेस के खिलाफ थी, पर उसी के साथ में जाकर ये बैठ गए। इसका मतलब है कि इन जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, इनकी न तो कोई आइडियोलॉजी थी, न कोई विचारधारा थी, न इनके कोई सिद्धांत थे, न इनके कोई नीति थी। इनके लिए सिर्फ सत्ता सर्वोपरि थी। और आज ये सारे लोग मोदी जी के विरोध में क्यों खड़े हैं, ये आप और हम भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी आज देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, सनातन के लिए काम करते हैं। इसलिए आपने और हमने मोदी जी को पसंद करा, मजबूत उनके हाथ मजबूत करे और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। जो लोग एक जमाने में कांग्रेस के साथ थे, वो भाई भी आज राष्ट्रवाद के कारण, सनातन के कारण, देश की सुरक्षा के कारण मोदी जी से जुड़े, बीजेपी से जुड़े और आज बीजेपी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि सनातनी व्यक्ति देश भर में होगा, वो अपने देश के लिए सोचेगा, न कि पार्टी के लिए सोचेगा। इसलिए जितने भी देशभक्त थे उनने मोदी जी का साथ दिया और मोदी जी के हाथ मजबूत करे। और इसी से दुखी होकर जब विपक्षी पार्टियों ने देख लिया कि न तो हम बीजेपी का कुछ बिगाड़ पा रहे हैं, न मोदी जी का बिगाड़ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बदनाम करने की कोशिश करी बीजेपी को भी और मोदी जी को भी, पर ये कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो फिर उन्होंने प्रांत के नाम से हिंदू को हिंदू से लड़ाने की कोशिश करी, भाषा के नाम से लड़ाने की कोशिश करी, फिर लोगों में यह वहम पैदा कर दिया है कि न्यायपालिका गलत है। अब चुनाव आयोग पे इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि बिहार के अंदर वोट बैंक के कारण इन्होंने इतने फर्जी लोगों के नाम अभी भी रखे हुए हैं, जो मर गए, जो नहीं है, जो बाहर के हैं, सत्यापन ही नहीं हुआ जिनका, और उनके नाम चढ़ गए घुसपैठियों के। और जब सरकार उस पर काम कर रही है, जब उस पर छन्नी लगा के पूरा देखा जा रहा है कि क्या गलत है क्या सही है, तब इन्हें अपने वोट बैंकों की चिंता हो रही है। इन्हें देश की चिंता नहीं है, इन्हें धर्म की चिंता नहीं है, इन्हें देश की सुरक्षा की चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। और जब ये पता चला कि ये तो बांग्लादेशी है, ये तो घुसपैठिए है, ये तो पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं, और ऐसे लोगों को जब चिन्हित किया गया कि ये तो यहाँ वोट ही नहीं है, वोटर ही नहीं है बिहार के, और ये फर्जी लोग हैं, जब इनके नाम बाहर किए गए, तब विपक्षी पार्टियां जो इन वोटों के बल पे ही राजनीति करती थी, वो लोग अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी को और न्यायपालिका को, चुनाव आयोग को बदनाम करने पर लग गए। जब अब चुनाव आयोग ने इन्हें 10 बार बोल दिया कि यदि आपको लगता है कि ईवीएम में कोई तकलीफ है तो आप चेक करके बता दो, वहां पे ये लोग सब ठंडे हो जाते हैं, इनके कथाकथित जितने नेता है सब चुप हो जाते हैं। बस सिर्फ
रोड पे आके बदनाम करना, मीडिया में आके बदनाम करना, यही इनका काम रह गया है। दूसरा, ये लोग उन लोगों के लिए खड़े हैं जो देश में आग लगाना चाहते हैं, आतंकवादी है, लव जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, उनके लिए खड़े होते हैं, उनके लिए ये आवाज उठाते हैं और उनके कारण ये देश को जलाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ये लोग अमेरिका की भाषा बोलते हैं, ये लोग जॉर्ज सरोज की भाषा बोलते हैं, ये लोग चीन की भाषा बोलते हैं। इन्हें हमारे देश की सेना पे भरोसा नहीं है, हमारे सैनिक जो स्टेटमेंट देते हैं उस पे भरोसा नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पे इन्हें भरोसा नहीं है, हमारी देश की मीडिया पे इन्हें भरोसा नहीं है, दुश्मन देशों की बातों पे इन्हें भरोसा है। इसलिए ये जितना भी देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप और मेरा फर्ज बनता है कि सोशल मीडिया के द्वारा बोल के, लिख के, ये जो पोस्ट आपको लगे कि ये राष्ट्रवाद के लिए है, सेना के लिए है, देश के लिए है, धर्म के लिए है, उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और विपक्षियों द्वारा जो देश विरोधी गतिविधियां की जा रही है उसका ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने बताए कि ये लोग गलत कर रहे हैं। और जिस तरीके से कुछ हिंदू भी इनका साथ दे रहे हैं वो भी निंदनीय है। इसलिए आप और हम ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के द्वारा इन विधर्मियों का और इन विधर्मियों को साथ देने वालों का चेहरा सामने लाए। जय श्री राम।